यही वजह है देश में गरीबों के साथ साथ अरबपतियों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। धर्म के नाम पर हर साल देश के कीमती संसाधन खरबों रुपया मैन पावर कैसे बर्बाद किया जाता है, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने कोई ना कोई धार्मिक त्यौहार जरूर होता है, लेकिन हम बात करेंगे बड़े त्योहारों की जो देश की बर्बादी के प्रमुख कारण हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है कुर्बानी का त्यौहार, जिसमें धर्म के नाम पर करोड़ों बेजुबान जानवरों की हत्याएं की जाती हैं। देश में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ के आसपास है। अगर 20 करोड़ लोग मिलकर बकरीद के नाम पर एक दिन में 1 करोड़ पशुओं को भी मारते हैं तो यह कितनी बड़ी बर्बादी है। होली का त्यौहार ऐसा ही एक त्यौहार है जिसके नाम पर करोड़ों टन लकड़ियां स्वाहा कर दी जाती हैं। होली के बाद नवरात्रि के नाम पर 9 दिनों में भंडारा, जागरण और देवी पूजा के नाम पर संसाधनों की जबरदस्त बर्बादी तो होती ही है, साथ ही नवरात्रि के बाद बची हुई करोड़ों टन पूजा सामग्री नदियों और तालाबों को बर्बाद करती हैं। फिर इन नदियों की सफाई के नाम पर देश की गरीब जनता के खून पसीने की कमाई से करोड़ों का बजट पास किया जाता है। और हैरानी की बात है कि नवरात्रि का ये त्यौहार साल में 2 बार आता है। साल में लगभग 15 ऐसे बड़े त्यौहार भी होते हैं जिनमें बड़े पैमाने पर देश की नदियों को बर्बाद किया जाता है। गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा पूजा, छठ पूजा जैसे त्योहारों के बाद तो नदियों और समुद्री किनारों का बुरा हाल कर दिया जाता है। इन सब के साथ हर साल कई रथ यात्राएं भी होती हैं। हर साल होने वाले 10 दिन के दशहरे में देश का कितना श्रम और संसाधन बर्बाद होता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि केवल दिल्ली की 15 रामलीला कमेटियों का 10 दिनों का बजट 1050 करोड़ से ऊपर है। दशहरे के आखिरी दिन रावण दहन के नाम पर संसाधनों में आग लगाकर जो प्रदूषण फैलाया जाता है उसे और भयानक स्तर पर दिवाली का त्यौहार पहुंचा देता है। एक दिन में अरबों खरबों रुपयों को पटाखे के नाम पर आग में झोंक दिया जाता है। संसाधनों की यह भयंकर बर्बादी घोर गरीबी को जन्म देने के लिए काफी है। काल्पनिक ईश्वर और उसकी नकली किताबों की झूठी कहानियों के नाम पर एक साल में लाखों करोड़ रुपयों को बर्बाद कर दिया जाता है। इस बर्बादी में संसाधनों का जो जबरदस्त फेरबदल होता है उसके परिणाम स्वरूप समाज का शोषक वर्ग और ताकतवर होता जाता है और समाज का एक बड़ा वर्ग वंचित बना रहता है। इसलिए शोषक वर्ग ऐसी शोषणवादी धार्मिक व्यवस्था को स्थायी बनाए रखने के लिए बड़ा जतन करता है। लोगों में धार्मिकता बनी रहे इसके लिए धर्म की कट्टरता पर जोर देता है। इसका परिणाम यह होता है कि धर्म के नशे में धुत लोगों की भीड़ हमेशा भीड़ बनी रहती है और भेड़ों की भीड़ से कभी समाज नहीं बनता, बल्कि समाज बनता है संवेदना, ज्ञान, सही और गलत की सामूहिक समझ और बेहतर भविष्य के निर्माण की ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने से। इनमें से कोई भी तत्व आपको भेड़ों की इस भीड़ में दिखाई नहीं देगा। यही वजह है कि घोर गरीबी और अराजकता भरे माहौल में इंसानों की ये भीड़ भेड़ की तरह जीने की आदी हो चुकी है। भेड़ों की इस भीड़ को फर्क नहीं पड़ता कि कोई भूख से मरे या कोई कुपोषण से। देश पर विदेशी कर्जा बढ़ रहा है। आज के समय हमारे देश पर 32 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज लदा हुआ है, जो हर साल 3 से 4 लाख करोड़ की दर से बढ़ता चला जा रहा है। इस भारी कर्ज का 1 महीने का ब्याज ही 22,000 करोड़ रुपए होता है। देश पर हर साल चढ़ने वाले इस भारी कर्ज का कारण है ईमानदारी से टैक्स नहीं भरने की लोगों की प्रवृत्ति और राजनेताओं, उद्योगपतियों और धर्मगुरुओं का भ्रष्टाचार। देश को टैक्स देने में बेईमानी करने वाली जनता धर्म के प्रति कितनी ईमानदार है, इस बात का अंदाजा आपको 1 साल में देश के छोटे बड़े मंदिरों, मजारों और दूसरे धर्म स्थलों पर चढ़ाए गए बेशुमार दौलत से हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक देश के छोटे बड़े 50 लाख मंदिर, धार्मिक स्थल, धार्मिक ट्रस्ट और 80,000 मजारों पर 1 साल में जितना चढ़ावा चढ़ता है वो देश पर लदे कुल कर्जे का दोगुना होता है। मतलब अगर 1 साल के लिए ये धार्मिक बर्बादी रुक जाए तो देश का पूरा कर्जा तो साफ होगा ही, साथ ही करोड़ों बेघर गरीब बेसहारा लोगों की तकदीर भी सदा के लिए बदल सकती है। लेकिन जनता को धार्मिक लॉलीपॉप चुसाने वाला शोषक वर्ग कभी ऐसा होने नहीं देगा। एक उदाहरण और देखिए, सरकार ने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक कोष बनाया था जिसका उद्देश्य था समाज के सक्षम लोग गरीब और बेसहारा लोगों के उत्थान के लिए इस कोष में दान करें। लेकिन आपको हैरानी होगी कि 5 साल में लोगों ने इस कोष में केवल 1680 रुपए दिए, जबकि इस कोष के प्रचार प्रसार में ही सरकार के 1 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये है हमारे धार्मिक समाज की गरीबों के प्रति संवेदना। दूसरी ओर अहमदाबाद के उमिया माता के मंदिर में केवल 7 घंटे में 21 लोगों ने 5 करोड़ रुपए चढ़ावे में दान कर दिए। ये है हमारा भारतीय धार्मिक समाज
जहां संवेदनशीलता केवल झूठे खुदाओं और नकली भगवानों के प्रति ही है। इंसानियत, प्रकृति और समाज के प्रति जनता की इस उदासीनता और बेरुखी की वजह क्या है? यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एक साल में लाखों करोड़ों रुपए के इस खेल से